हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो 12th क्लास के लिए होगी और हमारा टॉपिक होगा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा बनती है कि किसी निश्चित अवधि में किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या के अंदर होने वाला परिवर्तन, ठीक है, जनसंख्या के अंदर होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है भाई। अब यहां पर देखते हैं, मान लीजिए किसी विशेष क्षेत्र का हम भारत को ले लेते हैं, ठीक है, निश्चित अवधि लेते हैं। 2001 के अंदर भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 1,02,70,15,247 व्यक्ति हुए। और 2011 के अंदर जो भारत की जनसंख्या है वो है 1,91,93,422 व्यक्ति। ठीक है, अगर हम देखो 2001 के अंदर जनसंख्या ये हो गई, 2011 के अंदर जनसंख्या ये हो गई। अब इनके बीच में परिवर्तन क्या हुआ भाई? अगर इनको माइनस करते हैं और परिवर्तन देखते हैं हम, तो परिवर्तन आता है 18,31,78,175। माइनस करके देख लेना एक बार, यही आएगा समथिंग। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, ये आ गया परिवर्तन। तो ये परिवर्तन क्या है? ये भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि है। कितने व्यक्ति भारत की जनसंख्या के अंदर बढ़ गए हैं कितने सालों में? तो हमारा जो निश्चित समय है वो क्या है? 10 साल। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। किसी निश्चित अवधि, तो निश्चित अवधि ये हो गई। किसी विशेष क्षेत्र, अपना प्यारा भारत हो गया, और इसके अंदर जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। तो 2001 में 102 करोड़ से हम 121 करोड़ हो गए, और हमारे अंदर इतने व्यक्ति जो है वो बढ़ गए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि। अब आगे बात करते हैं। आगे कहता है कि ये जो परिवर्तन होता है ना भाई, ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है ना, हम यहां पर परिवर्तन लिखेंगे, बढ़ोतरी नहीं लिखनी है। धनात्मक का मतलब जनसंख्या बढ़ेगी, और ऋणात्मक में जनसंख्या घट सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर किस प्रकार निकाली जाती है? तो इनके बीच में जो आने वाला जो अंतर होता है ना, जो ये अंतर आया है, इस अंतर और पहली जो समय अवधि है उसको उठाएंगे, यानी 2001 की जनगणना लिखेंगे यहां पर, और उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो करने के बाद जो आएगा वो होगी जनसंख्या वृद्धि दर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भारत की 2011 के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है? 17.64% की दर से भारत के अंदर जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि दर हो गई। अब इसके अंदर आता है कि जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार देखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि, इसमें देखो भाई, प्राकृतिक वृद्धि का मतलब क्या है? जो प्रकृति आ गई इसके अंदर, तो इसमें क्या होगा? ना तो जन्म पर मनुष्य का कोई अधिकार है और ना ही मृत्यु पर। ऐसा तो उसमें लिखा है, गीता के अंदर भी लिखा हुआ है भाई। तो कहता है कि एक जन्म और मृत्यु के बीच किसी निश्चित अवधि के अंदर जन्म लेने वालों की संख्या और मृत्यु होने वालों की संख्या, मरने वालों की संख्या के बीच में जो अंतर आएगा और उसके अंदर जो परिवर्तन होता है उसको प्राकृतिक वृद्धि बोलेंगे। मान लीजिए 1000 व्यक्ति हैं, ठीक है, 100 ने जन्म ले लिया और इसके अंदर 50 व्यक्ति मर गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1050 व्यक्ति बढ़े हैं। ठीक है, ये क्या हो गई? प्राकृतिक वृद्धि हो गई कि जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा थी, तो ये हो गया। इसमें जन्म और मृत्यु को शामिल किया जाता है। अब उसके बाद दूसरा उठाते हैं हम, और दूसरा अपना वास्तविक वृद्धि। और इस वास्तविक वृद्धि में क्या किया जाता है? इसके अंदर एक तो जन्म दर को देखा जाता है कि जन्म लेने वालों की संख्या कितनी है, दूसरा इसके अंदर मृत्यु को देखा जाता है कि मरने वालों की संख्या कितनी है, और साथ में इसके अंदर देखा जाता है प्रवास, किस क्षेत्र। मान लीजिए यहां पर वही 1000 व्यक्ति हैं, 100 ने जन्म लिया, 50 मर गए, और साथ में 50 व्यक्ति यहां से
चले गए तो क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई नहीं, क्योंकि वही 1000 के 1000 रह गए यहाँ पर। ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या होता साथ में कि 1000 तो पहले ही है, 50 मर गए हैं, 100 का जन्म हो गया है, तो 50 व्यक्ति तो ऐसे बढ़ गए, और प्रवास के द्वारा यानी कि किसी इस क्षेत्र के अंदर से यहां से आकर के 100 व्यक्ति और यहां पर रहने लग गए, तो क्या होगा, जनसंख्या यहां पर बढ़ जाएगी। तो वास्तविक वृद्धि में किस किस को शामिल करेंगे, जन्म, मृत्यु और प्रवास, इन 3 कारकों के द्वारा जो जनसंख्या देखी जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि। वही निश्चित समय, वही कोई निश्चित क्षेत्र के अंदर अगर इन कारकों के द्वारा देखी जाती है तो उसको हम बोलेंगे वास्तविक वृद्धि। अब अपना तीसरा आता है, और तीसरा है धनात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि में होता है कि जब 2 समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या के अंदर अगर बढ़ोतरी होती है, जनसंख्या जो है वो बढ़ जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसको बोलेंगे धनात्मक वृद्धि। और नंबर 4 होता है ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है। और ऋणात्मक वृद्धि का मतलब होता है कि जनसंख्या के अंदर क्या आए, कमी आए, जनसंख्या घट जाए। कारण कुछ भी हो सकता है, जन्म दर बढ़ जाए, मृत्यु दर बढ़ जाए, या फिर जन्म दर कम हो जाए, या मृत्यु दर कम हो जाए, या फिर प्रवास यानी कि एक क्षेत्र से जनसंख्या दूसरे क्षेत्र में चली जाए। अगर इस प्रकार के किसी भी कारक के द्वारा इनमें कोई परिवर्तन होता है तो अगर बढ़ गई तो जनसंख्या धनात्मक हो जाएगी, और अगर घट गई तो उसे हम ऋणात्मक वृद्धि बोलेंगे। तो ये था अपना जनसंख्या वृद्धि का टॉपिक, जो छोटा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। ठीक है। तो इसे एक बार जरूर देख करके समझने की कोशिश कीजिए, अपनी बुक की मदद लीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।